बहुत खुशी की बात है। यह संत मत सत्संग का आयोजन मनोज बाबू दोनों पति पत्नी मिल करके यहाँ पर रखे हैं। अपने पुत्र के विवाह के अवसर पर इनके अंदर यह पवित्र ज्ञान जग गया या जगा हुआ ही है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि कोई भी विशेष आयोजन जब होता है तो मुझे ये लोग बुलाते हैं। इनके पिताजी मुझे अपनी बेटी बना लिए थे। बोले मुझे 5 बेटी है, एक अब तुम हो गई, एक आध्यात्मिक बेटी भी है, 6 बेटी है। और उसी तरह मानते भी थे, बहुत मानते थे। और वही अब आज ये उषा माता जी जो मनोज बाबू की अर्धांगिनी है, उस चीज को निभा रही है। ये सब परिवार जो है बहुत पवित्र हैं। उसी का फल देख लीजिए। यहाँ हर तरह से ये लोग खुश हैं, अपना परिश्रम करते हैं, परिश्रम करके जीवन यापन करते हैं और सत्संग भी करते हैं। जिसके जीवन में सत्संग है, जो सत्संग से जुड़े हुए हैं, उसका हृदय प्रकाशवान रहता है। थोड़ा सा भी संत मत के ज्ञान का प्रकाश जिसके ऊपर पड़ जाता है, जो संत मत के ज्ञान को थोड़ा भी समझ लेते हैं, तो समझ लीजिए संत मत के ज्ञान का प्रकाश उसके ऊपर पड़ गया है। तो वे जो है प्रयासरत रहते हैं कि हम उस तरफ आगे बढ़ते रहे, सत्संग के ज्ञान को बढ़ाते रहे। बढ़ते बढ़ते एक दिन वह पूर्ण रूप से संत मत के ज्ञान को समझ जाते हैं। जो संत मत के ज्ञान को समझ जाते हैं, फिर वो अपने आचरण में भी उतारते हैं। सिर्फ सत्संग संत मत के ज्ञान को सुन रहे हैं, आचरण में नहीं उतार रहे हैं, तो लाभ नहीं होता है। लाभ तब होगा, लाभ का मतलब उल्टा होता है भला। संत मत के ज्ञान को आचरण में जब उतारेंगे तब उनका भला होता है। सिर्फ सुन रहे हैं, सुनते रहते हैं, आचरण में नहीं उतारते हैं, तो भला कैसे होगा? इसीलिए लोग दुखी रहते हैं। यह संत मत का ज्ञान जो है बहुत पवित्र ज्ञान है। यह ज्ञान सत्य से जोड़ देते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता है, उनसे जोड़ देते हैं। जिसका कभी नाश नहीं होता है, उनसे जो जुड़े रहते हैं, उसी तरह से वैसा ही मन रखते हैं, वचन भी वैसा ही बोलते हैं,
कर्म भी वैसा ही करते हैं तो विचार कीजिए, उस सत्य से जुड़ करके धीरे धीरे वो भी सत्य स्वरूप ही हो जाते हैं। संत तो कहते हैं वो सत्य असत्य हूँ के पार में, वो सत्य असत्य और सत्य के भी पार में। धीरे धीरे अपने आत्म स्वरूप को भी वह जान लेते हैं। इस शरीर में मैं कौन हूँ। इसीलिए प्रयास कीजिए हम संत मत के ज्ञान को थोड़ा थोड़ा भी अपने आचरण में उतारें। जैसे आज सब आए, जो बातें संतों के, जो भी बातें आपको समझ में आ जाए, शुरू से जो अभी अंत तक सुनेंगे, उसमें से एक दो वचन भी प्रयास कीजिएगा कि हमारे समझ में आ जाए। जो समझ में आ जाए तुरंत उसको करना शुरू कर दीजिए, तब काम बनता है। जैसे विद्यार्थी का नाम स्कूल में लिखाया जाता है, पहले विद्यार्थी बचपन से बैठने का कोशिश करता है, बैठता है जाकर के स्कूल, फिर स्लेट पेंसिल को पकड़ने के लिए सीखता है, पेंसिल को पकड़ता है, फिर हाथ से छूट जाता है, होते होते बढ़िया से पकड़ने लग जाता है, उसका उंगली पकड़ने योग्य हो जाता है, फिर जीरो बनाने लगता है, जीरो भी ठीक से नहीं बना पाता, होते होते जीरो बनाने लगता है, फिर धुरझार जीरो बना लेता है, फिर उसमें लाठी जोड़ देते हैं, उसको क बना देते हैं, फिर घुमाने के लिए भी जान लेता है। तो प्रयासरत रहता है। सोचिए, वो भौतिक ज्ञान, भौतिक शिक्षा है और उसमें भी मेहनत लगता है। माता पिता के प्यार को छोड़ करके, इधर उधर सारे आडंबर को छोड़ करके विद्यार्थी स्कूल जाता है या शिक्षक के पास बैठता है और प्रयासरत होकर के अभ्यास करता है, तब वह बैठने के लिए जानता है, स्लेट पेंसिल पकड़ने के लिए सीखता है, सीख जाता है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते फिर धुरझार पुस्तक भी पढ़ने लग जाता है। तो यह आध्यात्मिक ज्ञान है। यहाँ से आध्यात्मिक आत्मा की शिक्षा दी जाती है। आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, उसके बारे में बताया जाता है। तो जब प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं होगा, होना है। तो मान लीजिए ये स्थूल, ये हाथ जो है स्थूल इंद्रियां है, तो इससे पेंसिल पकड़ने के लिए सीखते हैं, प्रयास करते हैं, तो सीखते सीखते सीख जाते हैं, लिखने के लिए भी सीख जाते हैं। तो इस शरीर में जो मन है वो सूक्ष्म इंद्रियां, तो मन रूपी हाथ से मंत्र रूपी पेंसिल को पकड़ना है। तो मन रूपी हाथ से मंत्र रूपी पेंसिल को कोशिश करेंगे कि हम पकड़े रहें, मंत्र छूट जाता है, बारंबार अभ्यास करेंगे तो होते होते जो है एक दिन मन रूपी हाथ जो है मंत्र रूपी पेंसिल को, उस मंत्र को ब्रह्म ही समझ लीजिए, वो ब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है, समझ लीजिए वो सद्गुरु ही है, साकार सद्गुरु भी है और उसी मंत्र में समाहित हुआ ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है। तो उनको यदि पकड़ लिए आप तो काम बन जाएगा। प्रयास करने से क्या नहीं होता है। इसीलिए जब प्रयास करेंगे वो उसी तरह से इस संत के ज्ञान भी है।
संत मत के ज्ञान भी है कि जो वचन अच्छा लग जाए उस वचन को आप पकड़ लीजिए, अपने अंदर धारण कर लीजिए और सत्संग सुन के जाने पर या उसी समय से वैसा ही अपना आचरण बना लेना, उसी तरह से चलना है। देखिए होते होते काम बन जाता है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह थोड़ा थोड़ा भी संतों के अनुसार चलेंगे तो होते होते एक दिन पूर्ण रूप से सद्ज्ञान में आप दृढ़ हो जाएंगे, सदाचारी बन जाएंगे। शिष्टाचारी बन जाएंगे, शुचियाचारी बन जाएंगे। जब अंदर का रस आपको मिल जाएगा, अपने अंदर में इस मन को अमृत रस मिल जाएगा, अंदर में वो परम सुख मिल जाएगा, तो जो मन संसार के तरफ भटक रहा है, नहीं बोलने का तो भी बकते रहते हैं, नहीं सुनने का जो नहीं सुनना चाहिए सुनते रहते हैं, जहाँ नहीं जाना चाहिए जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए करते रहते हैं। ये सब जो होते रहता है क्यों हो रहा है? इस तरह से आडंबर के तरह क्यों फंसे रहते हैं? आडंबर के क्यों फंसे रहते हैं? अंदर में रस नहीं मिला है, भजन का रस अंदर में नहीं मिला है, इसीलिए बहते जा रहे हैं, विषयों के प्रवाह में बहते जा रहे हैं। इसी को भवजल कहते हैं। पंच विषय जो है यही भवजल है, संसार रूपी जल है, इसमें बहते जा रहे हैं। जब आप प्रयास करेंगे तो बहते जो जा रहे हैं इससे सिमटाव में आ जाए, और सिमटने के लिए ही सत्संग संतों के वचनों को समझिए, उसको अपने आचरण में उतारिए। सुन रहे थे, एक ही समय का सत्संग है, इसीलिए इस तरह से बोल रहे हैं, समझ लीजिए। सुन रहे थे ज्ञान वैराग दोनों जो है पंख है, परमात्मा के तरफ चलने के लिए ज्ञान वैराग दोनों पंख है। तो यह एक भी पंख कट जाए तो उड़ान नहीं भर पाएंगे। ये दोनों पंख मजबूत रहे, हर तरह से सबल रहे, तो फिर हम उड़ान भर सकेंगे। यह ज्ञान वैराग रूपी पंख मजबूत रहे, हम उड़ान भर सकें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? और इस बात को आप लोग जान रहे हैं कि भक्ति के ही दोनों पुत्र है, ज्ञान वैराग भक्ति के दोनों पुत्र है। ये भक्ति से जन्म लेती है। अगर आपके जीवन में भक्ति नहीं आएगी तो ज्ञान वैराग रूपी जो पंख है फिर आप उड़ान नहीं भर पाएंगे। तो भक्ति कैसे करेंगे? गुरु जो मंत्र बताए हैं उस मंत्र को धारण कर लेना, ये भी भक्ति है, आंतरिक भक्ति है। और मान लीजिए जिस परिवार में आप, शुरू में तो गुरु मिलते नहीं, अगर माता पिता सत्संगी है तो समझ लीजिए माता पिता भी है, वो आध्यात्मिक गुरु भी है। माता पिता गुरु तीनों घर में ही उनको मिल जाते हैं, सत्ज्ञान सुनाते रहते हैं, तो गुरु ही है। माता पिता गुरु तीनों है। तो माता पिता के आज्ञा का जो पालन करते हैं तो वही गुरु के भी आज्ञा का पालन कर पाते हैं। नहीं भी है
माता पिता सत्संगी नहीं भी हैं, लेकिन माता पिता के आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो समझ लीजिए उसके अंदर भक्ति आ गई। भक्ति है, पूर्व का संस्कार है। नहीं तो देखिए ऐसे ऐसे घर में जन्म लेते हैं, बचपन से ही बच्चे माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर पाता, बिल्कुल पशु पक्षी की तरह जीवन। जब तक वह को माता पिता के द्वारा चारा मिल रहा है तब तक है, नहीं तो फिर हो गया। इसीलिए माता पिता के आज्ञा का पालन जो करेंगे वही गुरु के भी आज्ञा का पालन कर सकते हैं। आप लोग जो भी यहाँ पर हैं बहुत पुण्यात्मा हैं, पुण्य की पूंजी है, इसीलिए आप लोग सत्संग में आ गए। इस बात को मैं भी बारंबार बोलती हूँ, पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। सत्संग मिल गया तो वहीं से संसार का अंत भी होने लगता है। किसी तरह से संसार के तरफ से हट करके यहाँ आ गए हैं, इतना देर के लिए तो छुटकारा मिल गया। इतना देर संसार के जो लेप चढ़ते रहता है, ये करना है वो करना, यही सब बात सोचते रहते हैं। मन कर्म वचन तन मन धन सब संसार के लिए लगाते रहते हैं, संसार का ही जाल बनाते रहते हैं। उतना देर के लिए तो छूट करके यहाँ बैठ गए हैं, किसी तरह से बैठ गए हैं। तन की शुद्धि हो रही है, मन की शुद्धि हो रही है, हर तरह से सभी इंद्रियों की शुद्धि हो रही है। यही शुद्धि होते होते एक दिन परम शुद्ध हो जाएंगे, परम पवित्र हो जाएंगे। सत्संग रूपी हवा के द्वारा है, ध्यान रूपी अग्नि प्रज्वलित होती है। सत्संग से मन चार्ज होता है, सत्संग सुनने से चार्ज होता है। फिर मन जब चार्ज रहता है तो फिर मन होता है कि नहीं ध्यान करना जरूरी है। अब किसी तरह से ध्यान में बैठ गए, ध्यान में बैठने पर सुन रहे थे भोजन बहुत पवित्र होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए। सात्विक भोजन नहीं करेंगे फिर भजन नहीं बनेगा। इस चीज को मैं बढ़िया से देखी हूँ। जिस दिन सबके लिए जो भोजन बनाती थी तेल मसाला अधिक दे करके, तो भोजन करने पर फिर मन भागते रहता था। जब सादा भोजन करती थी तो भजन में बैठते ही मन लग जाता था ध्यान। अधिक भी खाएंगे तो नींद गरस लेगा। समझ लीजिए अधिक भोजन तमोगुणी भोजन हो जाता है। अति आहार यंत्री गल करे, नासे ज्ञानम मैथुन चित धरे, व्यापे निद्रा झपे काल, ताको हृदय सदा जंजाल। अधिक खाने से भी आलस रूपी राक्षसी जो है आपको निगल जाए। ये नहीं कि पवित्र भोजन है अधिक खा ली, ये सब नहीं। थोड़ो खाए सो कल्पे झलपे, घनो खाए ले रोगी, दोनों पखा की संधि विचारे सो है बिरला की। घर में ही रहकर पति पत्नी के साथ रहकर आप योगी योगिनी हो सकते हैं। घर संत तिरुवल्लुवर, कबीर साहब, बहुत ऐसे रामकृष्ण परमहंस, बहुत ऐसे हुए हैं कि घर परिवार में रह करके आप ही दर्शन कर लिए, उस परमात्मा को जान लिए। देखिए यह सत्संग विवाह के ही अवसर पर हो रहा है। यही सोच करके उसका मत, उनकी माता जो है
बहुत पवित्र हृदय के हैं, इसके मन में हुआ कि सत्संग अगर हो जाए, जबकि यह सत्संग मुश्किल है यहाँ होना। विवाह के अवसर पर सब के सब प्रसाद में लगा हुआ है, इधर उधर लगा हुआ है। ये चाह रहे थे पर बढ़िया से टेंट भी लगा के सारी व्यवस्था करें, लेकिन किसी कारण बस ऐसा नहीं हो पाया। जब भी बुलाते हैं बहुत सुंदर व्यवस्था ये करते हैं, इसके लिए संकोच में थे। वैसे भी मौसम बहुत अच्छा है, न ठंडी है न गर्मी है, वैसे भी हो सकता है। लेकिन किसी तरह से ये बुला ले, सबको बुलाया जाएगा, सारे रिश्ते नाते को बुलाया जाएगा। अगर आध्यात्मिक रिश्ता जो हमारा है, जिसके कारण यह शरीर है, शरीर के से संबंधित जो भी है सब आ रहे हैं, लेकिन इस शरीर में जो आत्मा है, जीवात्मा है, उनका जो संबंध है, यहाँ जितने लोग आए हुए हैं, ये रिश्ता जो है ये बहुत पवित्र रिश्ता है। ये रिश्ता हमारा अचल रहेगा, अमर रहेगा, अखंड रहेगा। इस रिश्ता का कभी नाश नहीं होता है। एक दिन जितने हम लोग हैं चल दिए हैं, उस मंजिल पर पहुंचेंगे और उस मंजिल पर पहुंच करके सब के सब एक हो जाए, अनेक से एक हो जाए। विचार कीजिए, हम वही है, हम लोग वही है, एक है, एक से अनेक हुए, अनेक से एक होने की यहाँ व्यवस्था है। सोचिए, ऐसे रिश्ता को एक जगह ये गिरी स्वामी और गिरी स्वामिनी, सोचे संसारिक रिश्ता तो सब आ ही रहे। हमारे जो सदगुरु हैं, हमारे परम पिता परमात्मा जो हैं, हम लोग इनके संतान, ये भी सब के सब आ जाए इस विवाह। और इतना बड़ा कार्य किए है, और इस रिश्ता को बुला करके और इस जो नव विवाहिता दोनों पति पत्नी जो है होंगे, जैसे गाड़ी के दोनों पहिया समान होना चाहिए। अगर एक भी पहिया कमजोर रहे, छोटा रहे, तो फिर वह गाड़ी मार्ग में एक्सीडेंट कर जाएगी, मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगी। दोनों पहिया को बराबर होना चाहिए। इसी उद्देश्य से यह सत्संग हुआ है। विवाह में तो अब फंसने जा ही रहा है, विवाह के बंधन में बंधने जा रहा है। अगर विवाह करके विषय में फंस गया, तब तो विवाह का फल यही होगा, जीवन भर आह आह करते रहेगा। अगर विषयों से अपने आप को समेट लिया, पति पत्नी दोनों मिल करके बस संतान उत्पत्ति के लिए स्कूल के जो दीपक है उसको लाने के लिए संबंध जोड़ेंगे, फिर दोनों पति पत्नी मिल करके जब सत्संग के तरफ चल देंगे, परमात्मा के तरफ चल देंगे, उस अमर रस को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे, फिर देखेंगे कि वह प्रेम जो है, ये भौतिक प्रेम या नश्वर प्रेम इतना क्षणभंगुर है। एक संतान उत्पन्न होने के बाद इतना कलह हो जाता है घर परिवार में कि जीना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही इस अमर प्रेम के तरफ आगे बढ़ते हैं, परमात्मा के तरफ आगे बढ़ते हैं, दोनों मिलकर के ध्यान सत्संग करने लग जाते हैं, संतों के ज्ञान में चलने लग जाते हैं, वो ऐसा प्रेम हो जाता है। लेकिन दोनों मिलकर के करना चाहिए।
ऐसा प्रेम हो जाता है, एक दूसरे में इतना प्रेम रहता है, एक दूसरे के लिए उसका जीवन हो जाता है। हर तरह से उनकी संभाल, हर पत्नी पतिव्रता होकर के रहती है, हर तरह से मेरे पति का संभालो, मेरे पति विषयों में नहीं फंसे, मेरे पति चंचल नहीं रहे, वैसा ही रहन सहन बना लेती है। जो कामनी होती है, जो चंचल प्रवृत्ति वाली होती है, तो वो बहुत सज के संवर के हर तरह से पति को फंसाती जाती है। ये विषय भोग में फंसे रहे, इसके अंदर जो परमात्मा ओज दिए हैं, वो विशेष शक्ति दे करके भेजे हैं, तो वो विषयों में फंस करके अपनी शक्ति को नष्ट करते रहे। जिसको अंतर में ध्यान लग गया है, थोड़ा सा भी अंदर में उस परम प्रकाश का झलक हो गया है, और वो जब विषय में फंस जाते हैं, उसका मन पागल जैसा हो जाता है, उसका माथा नर्वस हो जाता है। तो उसके पति के रक्षा, पति की भी रक्षा होना चाहिए और पत्नी की भी रक्षा करनी चाहिए। तो विषयों में नहीं फंसे, आपके अंदर जो वो शक्ति है वो अगर नष्ट कर देंगे, तो फिर संसार में सुंदर ढंग से जीना मुश्किल हो जाएगा। व्यवस्थित ढंग से आप जी नहीं पाएंगे, नर्वस हो जाएंगे। इसीलिए अपनी शक्ति को बचाएंगे। अपनी शक्ति को आप तब बचा पाएंगे जब ध्यान करेंगे। ध्यान करेंगे, सभी इंद्रियों का जो प्रवाह है अगर मन से जोड़ दिए, सभी इंद्रियों को मन से जोड़ दिए कि जहाँ मन है सभी इंद्रियां उस तरफ हो जाए। अब मन को प्रकाश से जोड़ दिए, मंत्र से जोड़ दिए, या दृष्टि योग करने लग गए, या गुरु महाराज के ध्यान कर रहे हैं। आप जहाँ भी मानस जप हो रहा है, या मानस ध्यान हो रहा है, या दृष्टि योग कर रहे हैं, या नगानुसंधान कर रहे हैं, जहाँ भी आप हैं, तो अपने मन को वहाँ जोड़ दीजिए। तो मन जहाँ रहेगा सारी इंद्रियां वहीं रहेगी। सभी इंद्रियां सिमटाव की तरफ आ जाएगी। सभी इंद्रियों से जो शक्ति संसार की तरफ बह रही है वो बहना बंद हो जाएगा। पिंड से ब्रह्मांड की तरफ आप चल देंगे, ब्रह्मांड की तरफ आपका उद्गमन हो जाएगा। अंदर में जब उस परम रस को पा लेंगे, उस परम रस का स्वाद जान लेगा यह मन, फिर देखिए यही मन जो है संसार की तरफ जाना छोड़ देगा। फिर यही मन बारंबार कहेगा कि चलो जहाँ परम शांति है, जहाँ परम आनंद है, जहाँ परम सुख है, जहाँ चैन है। वास्तव में इस मन का अपना घर, और अपना घर में ही किसी को चैन मिलता है। इस मन का अपना घर इसी शरीर में है, और सुखमना ही इसका घर है। वहीं पर इसका परम प्रियतम भी है, सच्चे प्रियतम जो अपना है, अपनी आत्मा वही है। जब तक आत्मा रूपी प्रियतम के तरफ इस मन को अस्थिर नहीं कर देते हैं, बुद्धि से अपने मन को इस सुखमना में अस्थिर नहीं कर देते हैं, उस आत्मा से नहीं मिला देते हैं, तब तक उसके जीवन में शांति नहीं आ सकती। वह बेचैन रहेंगे, दुखी रहेंगे। और संसार का तो यही रूप है। देख लीजिए, जिस चीज का सृजन हुआ है कुछ दिन के बाद उसका रूप देख लीजिए। जिस मकान को खूब सुंदर ढंग से बनाया जाता है, नया में बहुत बढ़िया लगता है देखने। अब कुछ दिन के बाद, 4 साल के बाद फिर देख लीजिए उसका रूप
उधर गंदा, उधर दाग पड़ गया, उधर। यही संसार का रूप है। जो शरीर गल जाने वाला है, सड़ जाने वाला है, जो शरीर मिट जाने वाला है, इसी से प्रेम करते हैं, इससे प्रेम करते हैं। इसमें आसक्ति है। शरीर, घर, दुकान, मकान, खेत खलियान, इसमें आसक्ति रखेंगे तो कैसे सुखी हो सकेंगे? जो क्षणभंगुर है, जो नाशवान है, उससे प्रेम किए रहेंगे, वह सुखी हो सकता है? सुखी वही होगा जो जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो अस्थिर है। वहां पर अपने मन को अस्थिर कर देंगे, तब आप सुखी हो सकते हैं। इसीलिए प्रयास कीजिए, सब सारे कार्यों को करते हुए भक्त भक्ति के तरह, संसार में भक्त भक्ति के तरह रहना प्रयास कीजिए। मान लीजिए आपके अंदर भक्ति नहीं आई। भक्ति पूर्ण रूप से तब आती है, पहले तो संत मत के ज्ञान का प्रकाश उसके ऊपर पड़े। अभी जैसे सुन भी रहे हैं, इस अनुसार चलने लग जाएंगे। जैसे ही अपना आचरण वैसा बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ से कहा जाता है कि अपने अपने घर जाएंगे तो बड़े बुजुर्ग जो भी है, दादा है, दादी माँ है, पिताजी है, माता जी है, उनको प्रणाम कीजिए। आपके लिए क्या नहीं किए हैं। माता से दुखी नहीं होना है। बताइए अभी के माता पिता इस तरह से बेचैन हैं, अभी कितना धूमधाम से अपने बच्चे के विवाह कर रही है, अपने बच्चे के लिए क्या नहीं किया। जीवन भर भी माता पिता के लिए इनका पुत्र करते रहेंगे तो भी ऋण नहीं चुका सकते। तो अपने बच्चे के लिए क्या नहीं की है, बहुत कुछ की है। अब वह बच्चे बाद में अपने माता पिता को कठोर वचन कहने लग जाए, माता पिता की आज्ञा में वो बच्चे नहीं चले, तो माता पिता को दुख होगा ना, बहुत दुख होता है। अभी बच्चे हर तरह से चारों तरफ ऐसे ऐसे स्थिति देख रहे हैं, बहू की भी वही स्थिति, बेटा की भी वही स्थिति। तो ये सब जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? संत मत के ज्ञान से दूर है, संत मत के ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, ध्यान नहीं करते हैं। सोचेंगे सिर्फ सत्संग से जुड़ जाएं, कभी कभी सत्संग सुन लें तो हमारे बच्चे हर तरह से कुशल रहे, तो भी नहीं होगा। जैसे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, शरीर को भोजन नहीं देंगे, जितना तत्व से यह शरीर बना है, जो जो तत्व घटता है उसकी पूर्ति करना पड़ता है। भूख लगने पर भोजन देना पड़ता है, प्यास लगने पर जल देना पड़ता है। हर तरह से जिससे यह शरीर बना है वो चीज हो रहा है। श्वास तो हर समय लेते ही रहते हैं, तो उसकी जरूरत पड़ती है। उसी तरह से शरीर को भोजन की आवश्यकता है, उसी तरह से इस शरीर में जो जीवात्मा है, जिसके रहने से यह शरीर जीवित है, तो इस जीवात्मा के लिए भजन रूपी भोजन की जरूरत है। अगर इस जीवात्मा को मन को, जीव को ही मन कहते हैं, तो इस मन को भजन रूपी भोजन नहीं देंगे। विचार कीजिए, भजन रूपी भोजन मन को नहीं देंगे तो मन प्रकाशवान रहेगा, मन तृप्त रहेगा। भोजन नहीं देंगे तो मन बेचैन रहेगा कि, मन दुखी रहेगा कि, और दिन प्रतिदिन यह मन रोगी होते ही जाए। अभी बैठते हैं, ध्यान नहीं बनता है, तो फिर भी संसार में ही बहते जा रहे हैं, तो और दुखी होगा ना, और भारी दुख में चले जाए। तो इसको मान लीजिए जैसे भोजन बनाते हैं, भोजन जैसे चावल बना रहे हैं, चावल को जल में देते हैं, अग्नि पर चढ़ा देते हैं, तो वह उसी समय से सिद्ध होने लग जाता है।
चावल में देने के बाद गर्म होता है, देखते हैं किस तरह से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होते रहता है, धीरे धीरे सिद्ध होते जाता है। सिद्ध होते होते जब चावल सिद्ध हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। तो उसी तरह से यह मन भी, मन को ध्यान रूपी अग्नि पर चढ़ाएं। मान लीजिए मन को ध्यान रूपी अग्नि पर चढ़ा दिए, तो ये भागना तो चाहेगा ही, भागता है जहाँ तहाँ भागते रहता है, लेकिन बारंबार उसको ध्यान रूपी अग्नि पर चढ़ा करके रखेंगे। बारंबार उस प्रकाश से, मंत्र रूपी अग्नि ही समझ लीजिए, तो उस प्रकाश से जोड़ते रहेंगे, बारंबार स्थिर रहेंगे। जहाँ पर ब्रह्म स्वरूपनी वो सुषमना नारी है, वहाँ पर स्थिर करने की कोशिश करेंगे, या मंत्र से बारंबार जोड़ेंगे, या मानस ध्यान, मन से गुरु महाराज के रूप का ही स्मरण हो रहा है, इस तरह से प्रयासरत रहेंगे। संसार के तरफ पर रहने पर भी प्रयासरत रहेंगे। और जिस समय बैठे हैं, तो जब तक मन, जैसे चावल सिद्ध हो जाता है तब फिर उतारते हैं, उसी तरह से जब तक यह मन स्थिर नहीं हो जाए सामने, इसको चैन नहीं मिल जाए, या सद्गुरु का दर्शन नहीं हो जाए, या मानस जाप 1 घंटे तक लगातार करते रह जाएंगे, या 10 मिनट भी करेंगे, 5 मिनट भी हो जाए 1 घंटे में, तो धीरे धीरे यह मन स्थिर हो जाता है। समझ लीजिए, यह मन, इस मन को बहुत ऊर्जा मिल गया। इस पर ब्रह्म प्रकाश पड़ा, मंत्र भी प्रकाश ही है, ब्रह्म प्रकाश पड़ा, या मानस ध्यान के द्वारा, मानस जाप के द्वारा, या दृष्टि योग के द्वारा, जहाँ भी है उस पर ब्रह्म प्रकाश पड़ा। तो उससे क्या होता है, जैसे चावल सिद्ध हो जाता है तो मन भी सिद्ध हो जाता है, मलिन मन पवित्र हो जाता है, अस्थिर होने का सामर्थ्य आ जाता है उसमें, वह मन सात्विक गुण में आ जाता है, वो ऊपर हो गया है, अब सात्विक गुण में है। संसार के तरफ जाने पर ही देखिए, तब मन तो सुंदर हो ही गया है। कम से कम 1 घंटे बैठे हैं, नहीं 1 घंटे में स्थिर हुआ है मन, 1.5 घंटे बैठे भोजन करने लग जाते हैं। थोड़ा सा भोजन करके उठ जाते हैं तो छटपट करते रहते हैं, पेट नहीं भरा, बारंबार ख्याल जाता है पेट में, थोड़ा और खा लेते हैं। उसी तरह से 5 मिनट 10 मिनट बैठेंगे ध्यान में, मन स्थिर होगा, ये तृप्त होगा, इनको शांति नहीं मिली है तो ये अशांति रहे। इसी तरह से दिन प्रतिदिन सब दिन करते रहेंगे, फिर मन को स्थिर कब करें। उसके लिए संत महापुरुष कहते हैं कि सबसे पहले संसार के तरफ जाने से पहले अपने मन को जो है ब्रह्म मुहूर्त में अपने मन को बिल्कुल स्थिर कर लीजिए, इसको तृप्त कर दीजिए, भर पेट उसका भोजन दे दीजिए, भजन रूपी भोजन जी भर के ये कर, एकदम तृप्त हो जाए, पूर्ण रूप से सात्विक गुण में आ जाए। फिर देखिए, इसको संसार के तरफ जाने पर एकदम सात्विक गुण में सदाचारी बन करके रहेंगे आप, शिष्टाचारी बन करके रहेंगे, शुच्याचारी बन करके रहेंगे, हर तरह से ज्ञान में रहेंगे, वैराग जगा रहेगा, उस पर ब्रह्म प्रकाश पड़ा है, संत के ज्ञान का प्रकाश पड़ा है, सदाचारी बन के रहेंगे, शुच्याचारी बन करके रहेंगे। लोग किसी का गलत सुनना चाहेंगे, गलत सुन रहे हैं, निंदा शिकायत, आपका शुच्याचार भंग हो गया। देख रहे हैं गलत शिष्टाचार खत्म हो गया, मुख से जो नहीं बोलना चाहिए, माता पिता के निंदा शिकायत, कोई पत्नी के निंदा कर रहे हैं तो कोई पति के निंदा कर रहे हैं, कोई भाई के निंदा कर रहे हैं। अब क्या कारण है जो उसमें कमी दिख रहा है, हमारे परिवार में किसी में कमी दिख रहा है, क्या कारण है? जब आप ज्ञान के प्रकाश में आ जाएंगे, मन को भजन रूपी भोजन दे देंगे, फिर कमी नहीं दिखेगा।
शुरू से ही सात्विक गुण में आ जाएंगे, उसके प्रति प्रेम रहेगा। पूर्ण ज्ञान हो जाने के बाद तो बिल्कुल कमी नहीं दिखेगा, स्पष्ट दिखेगा कि मेरा पूर्व का कर्म फल है। ये जो भी कठोर वचन कह रहे हैं या जो भी हो रहा है, ये हमारे पूर्व का किया हुआ कर्म फल है। उसको हरण करने के लिए इस रूप में, हर रूप में परमात्मा ही प्रकट हुए। वास्तव में हर रूप में ये संसार जो देख रहे हैं, चींटी से लेकर के हाथी तक, जो भी 84 लाख प्रकार के योनि है, जो भी देख रहे हैं, मानव से लेकर के पशु पक्षी, जो भी अंडज पिंडज उसमें जो भी है, सब वही परमात्मा के साकार रूप है। सब में वही चेतन शक्ति है, सब में वही चेतना है। विचार कीजिए, परमात्मा तो निराकार है, ना उनका जन्म होता है, ना उनकी मृत्यु होती है। वो तो शांत है, अस्थिर है, निराकार है, लेकिन उनकी चेतन शक्ति सब में है, सबके अंदर वही चेतना है। अब कहेंगे तो बहुत लोग कहते हैं, मैं भी इस बात पर पहले सोचती थी, इस शरीर से परमात्मा निकल गया तो वृक्ष सबको देखती थी, जो डाल सूख गया है उसमें तो उससे परमात्मा निकल गए हैं। अब परमात्मा के लिए कहा जा रहा है कि तिल भर भी खाली नहीं है, उसे वो सर्वत्र है, समान रूप से सर्वत्र है। तो सूखा वृक्ष है तो वहाँ से परमात्मा निकल गए। कोई मर गया है, मनुष्य गाय भैंस, उतना दूर परमात्मा नहीं है। ये सब पर सोचते थे, मन व्याकुल हो जाता था। फिर गुरु महाराज की कृपा से इस तरह से ध्यान करेंगे तो ज्ञान हो जाएगा। उस शरीर से कौन निकल गया? परमात्मा निकल गए। जो जिंदों में रहकर न जिंदा कहा था, जो मुर्दों में रहकर न मुर्दा कहा था, नहीं जन्म जाको, नहीं मृत्यु जाको, नहीं बाल यौवन जरापन है जाको, सभी के परे जो परम तत्व सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। वो सर्वत्र है, मुर्दा में भी है, जिंदा में भी है, सर्वत्र समान रूप से। वो कहीं निकलते नहीं है, कहीं जाते आते नहीं है। निकलता कौन है? वो चेतन निकल जाता है, चेतन निकल जाता है। जो परमात्मा से जो उत्पत्ति हुई, जिसको चेतन मंडल कहते हैं, उसको कैवल मंडल में कहते हैं, तो वो निकल जाता है। इसीलिए उनके निकल जाने पर वह मुर्दा हो जाता है, सूख जाता है। चेतन समझ लीजिए, मंत्र भी है तो चेतन ही है। जो सद्ज्ञान है यह सार है, ये असार नहीं है। समझ लीजिए वही ब्रह्मनाद उनके मुख से निकल रहा है, मुख से जो वचन बोल रहे हैं, समझ लीजिए ब्रह्मनाद ही अपना काम कर रहा है। लेकिन इसका जब दुरुपयोग करने लग जाए, असार बातें जो कोई काम का नहीं है, तो वो बातें बोलने लग जाएंगे तो अपनी शक्ति को अपने से नष्ट कर रहे हैं। तो मन वचन कर्म हर तरह से चिंता में आ जाए, उसके लिए इस मन को भजन रूपी भोजन दे दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। फिर भजन रूपी भोजन देंगे, तृप्त रहेंगे। फिर जैसे संसार के तरफ जाने पर डिस्चार्ज होने लग जाता है, देखते करते हैं कोई भी चीज को चार्ज करते हैं, बिजली से जोड़ देते हैं तो चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज होने पर बिजली से जोड़ देते हैं तो चार्ज हो जाता है। लाइटें सबको चार्ज हो जाता है, फिर अंधेरा में भी वह लाइट अपना काम करता है। यह संसार अंधकार का रूप है, सही में यह संसार अंधकार का रूप है, अज्ञान अंधकार का रूप है। दलन मोह तम सो सुप्रकाशो, बड़े भाग उर आवै जासु। जिसके हृदय में वह सुंदर प्रकाश प्रकट हो जाए तो समझ लीजिए अज्ञान अंधकार खत्म हो जाता है।
मन को स्थिर कर लेंगे सामने, तो ज्योतिर्मय बिंदु का दर्शन होगा, वह प्रकाश प्रकट हो जाता है। अज्ञान अंधकार खत्म हो जाने पर सब तरह से सब कुछ दिखता है। और शुरू में नहीं भी दिख रहा है तो आप सात्विक गुण में रहें। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कर लेना चाहिए, खूब कर लेना चाहिए। जैसे पहले चार्ज कर लेते हैं, कहीं जाने लगते हैं तो अपना मोबाइल वगैरह को रात अंधियाली, अगर बिजली चले जाए तो परेशानी होती है, तो लाइट सबको चार्ज कर लेते हैं। लेकिन हम वो नहीं है बैटरी सबकी व्यवस्था, तो लाइट रखते हैं। उसी तरह से मंत्र रूपी बिजली से मन रूपी मोबाइल हो, लाइट हो, उसको चार्ज कर लीजिए बढ़िया से। अंधकार संसार रूपी अज्ञान अंधकार की तरफ आगे बढ़ने के लिए अगर मन रूपी मोबाइल को या लाइट को चार्ज नहीं करेंगे तो परेशानी होगी ना, बहुत परेशानी होगी। घर परिवार में रिश्ते नाते में देख लीजिएगा और देखते भी होंगे, सारी व्यवस्था करते हैं माता पिता या घर के जो मालिक है, सारी व्यवस्था। सब कहते हैं हम इनके लिए क्या नहीं, सब कुछ करते हैं, फिर भी सबके सब एक दूसरे से दुखी है। क्या बात, अज्ञानता के कारण सारी व्यवस्था होने पर भी फिर भी दुखी है, फिर भी दुखी है। किसी तरह से समझाएंगे वो समझने वाले नहीं है, क्योंकि वैसी ही उसकी दृष्टि है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी नजरें वैसी नजर। आंख पर लगा हुआ है अंधकार रूपी लेप लगा हुआ है, कैसे दिखेगा? मन रूपी दर्पण पर, मन रूपी दर्पण मिला है, अब उसमें चाहेंगे कि अपना रूप बढ़िया से देख लें, दिखेगा? तो उस मन रूपी दर्पण को पहले साफ कीजिए भजन रूपी जल से, भजन रूपी साबुन से, सत्संग रूपी जल से मन रूपी दर्पण को बढ़िया से साफ कर लीजिए। तब फिर देखिए अपनी चेहरा आराम से देख लेंगे। उसी तरह से भजन के द्वारा अपने स्वरूप की पहचान हो जाएगी कि शरीर में हम कौन है, सब कुछ दिखेगा। तो जो चतुर होते हैं अपना काम बना लेते हैं, उसके लिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम जासु वचन करूं। जिनका वचन अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के किरणों का समूह है। ऐसे गुरु महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। इनका वचन अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए, सत्संग जो है ये अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के किरणों का समूह है। इस वचन को, अज्ञानता को खत्म करना चाहते हैं, संत सदगुरु के वचन को मान लीजिए, इस मुख से जो बोला जा रहा है, इस शरीर में वो सामर्थ्य है, 5 तत्व के शरीर में वो सामर्थ्य है, कोई भी जो बोल देते हैं संत वचन, समझ लीजिए संत वचन इन्हीं का वचन, सदगुरु का वचन है। किसी के शरीर में वो सामर्थ्य नहीं है, उन्हीं की शक्ति काम कर रही है। तो गुरु महाराज के वचन समझ करके ही अपने आचरण में उतारेंगे, इससे बहुत लाभ होगा। अगर चाहते हैं हम परिवार में रह करके हम सबको खुश रखें, या संसार तो खुश हो पाना मुश्किल है, वो खुश हो कि नहीं हो, अपना कर्तव्य को करते रहे, अपना कर्तव्य को नहीं छोड़ना। इसका भी मैं फल देखी, बहुत सुंदर इसका फल होगा, बहुत सुंदर। अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना है, सदा इस शरीर का सदुपयोग करना है,
सदा सदुपयोग करना है। माता पिता गुरु आए गए जो अतिथि है, हमारा जो परिवार है, हमारे द्वारा उस परिवार का संभाल होता रहे, सुंदर ढंग से संभाल होता रहे। हमारे द्वारा मन से, वचन से, कर्म से किसी को किसी तरह से कष्ट नहीं हो, इस तरह से सदा करते रहे। अब बहुत लोग कह देते हैं हम सत्संगी हो गए, अब किसी से कोई मतलब नहीं, अब हम चले जाएंगे कहीं भजन करेंगे, अधिक परेशान कीजिएगा तो हम चले जाएंगे। ये सब जो है जाना कहाँ, बाहर में जहाँ भी जाएंगे फिर माया में ही जाएंगे। यहाँ पर कर्तव्य कर्म को छोड़ करके कहीं और भाग जाएंगे तो वहाँ चैन से रह पाएंगे? यहाँ पर अपना कर्तव्य कर्म करके अपना जीवन को सुंदर नहीं बनाए, जो ऋण है जन्म जन्म से उस ऋण को नहीं उतार पाए, कहीं और जाएंगे वहाँ पर काम बनेगा, वहाँ पर आप सुंदर ढंग से रह पाएंगे? एक के साथ है सब सत्य। परिवार में आप अगर सुंदर ढंग से रह गए तो वही जो घर परिवार में सुंदर ढंग से रह गए वही गुरु दरबार में भी रह पाते हैं, नहीं तो कोई उपाय नहीं। इसलिए जहाँ है एक के साथ है सब सत्य। जिस घर में है, जिस परिवार में है, ये सब बोलना नहीं है, कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं। दिखावा कौन करते? जिसको अंदर से रस नहीं मिला है, अंदर में जिसको रस मिल जाता है वो तो जुगाने लगते हैं। कोई बाहर से कोई किसी को पता नहीं चले, हम परम धन को अर्जित करते रहे, अपना सुंदर व्यवहार करते रहे, सबके साथ अपना कर्तव्य कर। माँ शारदा से कोई आकर के बोली थी क्या करें, बच्चे सब में फंस गए हैं, पोता है पोती है, बोले उनमें भी ठाकुर को देखिए, ठाकुर को देखिए। अब देखिए उनमें भी हम सदगुरु को देखेंगे, हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार है, माता है, पिता है, उसमें भी गुरु महाराज को देखेंगे। भगवान तो कहे हैं, माता सबरी को उपदेश दिया, सातम संग मोहि मैं जग देखा। ये सातवीं भक्ति, आपके अंदर कितनी भक्ति आई है पता तो चल जाएगा। अपने देखें मन रूपी दर्पण, अपने दर्पण में देखिए कितनी भक्ति आई। अब सातम संग मोहि मैं जग देखा, सब में जब भगवान ही है तो भगवान के स्वरूप समझ रहे हैं। जब सब में हमारे सदगुरु भगवान है, उस परमात्मा में मिल करके ये एक में हो गए। सारे आवरण उतार दिए, चेतन का भी आवरण उतार दिए। ये वही, ये सर्वत्र है, समान रूप से सर्वत्र है, सबके अंदर भी है, सबके बाहर में। ये अलग है, इनकी पुकार जहाँ करेंगे वहाँ प्रकट हो जाए। तो सबके अंदर भी ये है। तो भगवान कह रहे हैं सातम संग मोहि मैं जग देखा। सबके अंदर जब भगवान को देख रहे हैं, सातवीं भक्ति आ गई, आप कह रहे हैं हम ऐसे हैं, तो आ गई तब तो सब में दिखेगा ना। फिर शत्रु कोई क्यों है? क्यों आपका कोई शत्रु बना हुआ है? शत्रु किसी में कमी दिख रहा है तो समझ लीजिए वही आपका दर्पण है। कमी दिख रहा है कि ये हमारा शत्रु है, वो हमारा शत्रु है, समझ लीजिए आपका मन रूपी दर्पण जो है अभी गंदा है। फिर भगवान का मोते अधिक संत करिए। सब में मैं हूँ लेकिन मुझसे भी अधिक कोई संत आ जाए, उनको देखना चाहिए। सब में उसी प्रभु को देख करके खूब प्रेम से भाव विवल होकर के अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की। भाव विवल होकर के जब अपना कर्तव्य कर्म करते रहेंगे, पिता का क्या कर्तव्य होता है,
जीत करके तो सबको जाना है ना। इस संसार सागर को सबको पार करना है, इस संसार सागर से सबको तैर करके निकलना है। तो पिता अपना कर्तव्य में दृढ़ रहे, माता अपना कर्तव्य में दृढ़, पुत्र का जो अपना कर्तव्य होता है, जो भी है परिवार में अपने अपने कर्तव्य में दृढ़ हो जाए। देखिए संसार सागर पर विजय प्राप्त कर ले, संसार सागर को पार कर जाए और उसी में रह करके होगा। कोई चाहेंगे कि नदी में नहीं उतरेंगे, गहरा जल में नहीं उतरेंगे, हम सीधे उस पार हो जाएंगे, नाव वगैरह से जाएंगे तो फिर तैरने की कला नहीं सीखेंगे। संसार सागर को तैरना चाहते हैं तो संसार रूपी नदी में, संसार रूपी परिवार में उतर करके अपना कर्तव्य कर्म करते हुए सूरत राख जहाँ कृपा निदान, तब आप संसार सागर को तैर पाएंगे। ये बिल्कुल ये सत्य बात है। भक्ति आएगी, आपके अंदर भक्ति आएगी, तब ज्ञान वैराग रूपी पुत्र जन्म लेंगे। धर्म से विरति, धर्म देखिए सुंदर कर्म ही धर्म है। सुंदर सुंदर कर्म सात्विक गुण में रह करके जो भी कर्म होगा, अब सात्विक गुण में घर परिवार में है। अब भक्ति गुरु महाराज से मैं पूछी थी एक बार, भक्ति क्या है, तो मैं तो इन्हीं से पूछती थी। जब तक बाहर में गुरु महाराज को देखेंगे तब तक बाहर से आवाज देंगे। गुरु महाराज कहे सभी चाहनाओं को छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर प्रेम से जो कर्म होता है वही भक्ति है। सभी चाहनाओं को छोड़कर, अब माता पिता परिवार में जो भी सेवा कर रहे हैं उसके बदले में कुछ चाह रहे हैं तो वो भक्ति है। कुछ तक को बच्चे के लिए जो कर रहे हैं, अब फिर अंदर में है कि ये बच्चे हमको नौकरी करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, मेरा देख रेख करेंगे, ये चाहना को भी हटा देना, बस कर्म करना। माता पिता की सेवा कर रहे हैं, अभी तो वही हो रहा है, सेवा कर रहे हैं, चाहना है कि इसके बदले में कुछ मिले, ये भक्ति है। ये सब भक्ति नहीं है। ये कहते सभी चाहनाओं को छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर अब प्रेम से जो कर्म हो रहा है वो भक्ति है। सुंदर कर्म ही धर्म है, धर्म से विरति। अब देखिए चाहनाओं को छोड़ देना, सुंदर कर्म कर रहे हैं चाहनाओं को छोड़ करके, तब तो वैराग्य जगेगा। योग ते ज्ञान, ध्यान करेंगे, मन को मंत्र रूपी प्रकाश से जोड़ रहे हैं, ये योग है। मन को सद्गुरु के रूप का स्मरण कर रहे हैं, मन से सद्गुरु के रूप का स्मरण कर रहे हैं, मानस ध्यान हो रहा है। जितनी बार रूप का स्मरण हो रहा है, यह रूप भी सार है, इस साकार परमात्मा है, इनके रूप, इस रूप का स्मरण हो रहा है तो योग हो रहा है। अब इससे भी सिमटा में जाएगी दृष्टि योग, दृष्टि धारा, दोनों दृष्टि धाराओं को सुखमना के तरफ स्थिर कर रहे हैं, योग हो रहा है। योग ते ज्ञान, धर्म ते विरति, योग ते ज्ञान। अब फिर जैसे ज्ञान होगा, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखन, वेद कह रहे हैं कि ज्ञान जो है मोक्ष प्रद होता है। ज्ञान में आ जाएंगे, ध्यान करके मन को चार्ज कर लेंगे तो ज्ञान में आ जाएंगे, सात्विक गुण में आ जाएंगे तो कोई भी कर्म करेंगे तो फंसेंगे। संसार का लेप चढ़ेगा, संसार का लेप नहीं चढ़ेगा।
अनासक्त होकर के कर्म करेंगे और भवजल को टारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कर्म होगा लेकिन कर्म का लेप नहीं चलेगा। अब पूर्वकृत कर्म फल जो है, जो हमारा परिवार बना है, किसी से सुख मिल रहा है, किसी से दुख मिल रहा है, कर्म फल को काटते हुए, जैसे जो जल में उतरते हैं तो जल को टारते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, जल को टारते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, उसी तरह से कर्तव्य कर्म करते जा रहे हैं। सुंदर कर्म आपके द्वारा हो रहा है तो भवजल को टारते जा रहे हैं। मन को लक्ष्य पर रखे हुए, मन प्रकाश से जुड़ा हुआ है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाएगा, कर्म करते एक बार की बात है, हम लोग जो है घर में जब सारा कार्य हो जाता था, उसे सुनिए आजे भर सत्संग, जब सारा कार्य दिन में हो जाता है, बहुत लोग जो गप्पी होते हैं, जब घर में खाना पीना हो गया, सब कुछ इधर उधर पसरल छोड़ देंगे, पसरा हुआ छोड़ देंगे। गृहिणी का जो लक्षण होना चाहिए, कुशल गृहिणी का जो लक्षण होना चाहिए, वो अपना लक्षण को छोड़ देती है। मन को चाह रहे हैं सिमटों में अस्थिर हो जाए, नसाग्र में अस्थिर हो जाए, मंत्र में रहे, गुरु के रूप का दर्शन होते रहे, तो यहीं से तो सिमटों का ज्ञान दे रहे हैं, यहीं से तो ज्ञान प्रकट होता है। और वो सब कुछ पसरा हुआ है, खोवाते थे, इधर से उधर घूमते रहते हैं, गप देते रहते हैं। बताइए उसको ध्यानी कहेंगे? वो तो अपना घर में चाहते हैं सदा हम एकांत में रहें, अपने घर के सारी व्यवस्था सुंदर ढंग से संभालते रहे, मन को उस प्रभु से जोड़ करके रखे, सदा उसके अंदर यही रहता है। आदमी से डर लगता है उसको, संसार की तरफ नहीं जाए, सुंदर ढंग से अपना घर को परिवार को संभाल करके रखे, मन को उस प्रभु से जोड़ करके रखे, ये होता है। तो इसीलिए अपने अपने घर को खूब सुंदर मंदिर तरह बनाइए, अपना घर को भी मंदिर बनाइए। अब आपका जो यह शरीर है परमात्मा का बनाया हुआ घर, इसको भी गुरु महाराज को जब स्थापित कर देंगे अपने ब्रह्मांड में मानस पटल पर, ये शरीर रूपी घर भी मंदिर बन जाएगा। दोनों तरह से घर को भी मंदिर बना दीजिए, सब में भगवान है, सबकी पूजा करिए। मैं एक मंदिर में देखिए, चारों तरफ पत्थर रख दिए थे, चारों तरफ सब पर जल डाल रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। तो 100 देवी देवता पर 3300 करोड़ देवता को प्रकट कर दिए थे, पत्थर सब चुन चुन कर। मान लीजिए आपके घर में जितने सदस्य हैं उन्हीं को देवी देवता समझ लीजिए, उसमें भी वो ब्रह्म है। सबकी पूजा कीजिए, जिसके लायक जो है आपके घर में जो सदस्य है उनकी संभाल करेंगे तो समझिए उसी ब्रह्म की पूजा हो रही है। ये संत मत का ज्ञान है। संत मत के ज्ञान आडंबर में नहीं फंसाते, सिमटा में लाते हैं। आगे मृत्यु खड़ी है, अपना काम जितना जल्दी हो सके बना लीजिए, अपना काम बना तब काम बने। एक राजा था, उस राजा को 4 रानियां थी। उनका जब जांच हुआ, एक कहानी का क्या हल्का फुल्का करके मैं सोचती हूँ आज बड़ी सत्संग है, आप लोग भी थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर अगर जोर जबरदस्ती बैठ जाएंगे तो तब बढ़ेगा, तब इसमें थोड़ा सा भी नहीं सुनना चाहते हैं तो बोलिए, अभी बंद कर देंगे। कोई समाज में कोई साधु महात्मा आ जाए तो उसका लाभ उठाना चाहिए। यहाँ तो 1-2 दिन वैसे ही रहूंगी, उसको पूरा कर दीजिए। त्रिपाल नहीं होने के कारण जो होता है, तो बिल्कुल शांति बना के बैठना है। ठीक है, आगे प्रसंग यही कहानी कहते फिर समाप्त करेंगे। तो वो राजा जो थे उसकी 4 रानियां थी, तो चारों रानियों से वो बड़ी रानी को जो है बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं रखते थे। छोटी रानी को बहुत प्रेम करते थे, उसके बिना एक पल भी नहीं रहते थे। छोटी रानी को सजाना संवारना हर तरह से
उनको बहुत प्यार करते थे। संयोग से डॉक्टर, उनका तबीयत खराब हुआ, जांच होने पर जब डॉक्टर देखते हैं, बोले समझ लीजिए आपका अंतिम समय है, भजन जितना करना है कर लीजिए, प्रभु का ख्याल कीजिए, अब आपका समय पूरा हो गया, अब भगवान का ही भरोसा है। बस वो सबसे जो छोटी रानी थी उनके पास आए, बोले रानी तुमको तो मैं बहुत प्यार किया हूँ, तुमसे तुम्हारे बिना एक पल भी रहना मेरे लिए मुश्किल था, अब मैं जा रहा, समय मेरा पूरा हो गया, तुम मेरे साथ चलोगी ना? छोटी रानी कहती आपके साथ मैं एक पल के लिए भी जाने वाली नहीं। वो छोटी रानी या शरीर है, बहुत लोग इस शरीर के लिए यहाँ तक कि मांस, मछली, मदिरा, क्या क्या कर्म नहीं करते, सब तरह के कर्म कर लेते हैं। तो शरीर के लिए ही वो जीते हैं, शरीर के पोषण करने के लिए ही जीते हैं। तो शरीर जीवात्मा निकलती है तो एक पल के लिए शरीर में साथ जाती है तो निकल गई, जीवात्मा शरीर से निकल गई, बोले एक पल के लिए साथ नहीं जाऊंगी। फिर दूसरी रानी के पास गए, बोले कुछ न कुछ तुम्हारे लिए भी किए हैं, बहुत तरह से किए हैं, जितना छोटी से प्यार किए उतना नहीं किए, लेकिन किए हैं, बहुत कुछ किए हैं तुम्हारे लिए, तुम तो साथ चलेगी? बोले हाँ जाऊंगी, लेकिन शमशान तक जाऊंगी। वो रिश्ते नाते शमशान तक जाते हैं। फिर धन, जिस धन के लिए वो तीसरी रानी है, धन, उनको भी पूछा गया, वो भी बोले शमशान तक जाएंगे। धन भी जब तक क्रिया कर्म होता है तब तक खर्च किया जाता है। तब सबसे बड़ी रानी जो है उसके पास राजा साहब था, आपके तरफ तो मैं ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप मेरे साथ चलेंगे ना? अब जो है मेरा समय पूरा हो गया, अब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, आप मेरे साथ जाएंगे ना? उस दिन दुखी है राजा साहब, जब जान गया मुझे जाना है तो दुखी है। बोले जरूर जाऊंगी, मैं आपके साथ ही जाऊंगी, भले ध्यान नहीं दिए, अगर मेरे तरफ ध्यान देते तो मैं आपके साथ तो जाती हूँ, अभी भी जाऊंगी, लेकिन सदा आपको सुखी रखती, सदा आनंद में रखती, सदा तृप्त रखती, किसी तरह से कोई कमी होने नहीं देते। रक्षा कवच आपके ऊपर, रक्षा कवच बन करके आपके साथ रहती, यमराज का वहां तक पहुंच नहीं होता, लेकिन आप मेरे तरफ ध्यान नहीं दिए। वही देखिए कर्म है, सुंदर कर्म। जब सुंदर कर्म करेंगे मन से, वचन से, कर्म से सुंदर कर्म होगा तो हर तरह से आप अपना काम बना लेंगे, इस भव जल में नहीं बहेंगे। इसीलिए सदा सत्कर्म करते रहिए, संतों के वचनों को सुन करके अपने आचरण में उतारिए। आज से मान लीजिए जिस घर में झगड़ा है, जब विचार करेंगे तो ऐसा लगेगा वो झगड़ा खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि उधर से भी दोनों को बराबर समान होना चाहिए, दोनों को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो काम नहीं होगा। संसार का यही रूप है, आपको आगे बढ़ जाना है, अपने अपने माता पिता को भगवान समझ करके जो भी चढ़ाना है, साग भी बनाए हैं, जैसे विदुर जी भगवान श्री कृष्ण को साग खिलाए, अंत में भी भगवान श्री कृष्ण याद कर रहे थे, उसी तरह अपने माता पिता को साग ही चढ़ाइए। जो भी बूढ़े बुजुर्ग है, दुखी है, साग है, उनसे सेवा कीजिए, उनके पास प्रणाम कीजिए जाकर के। दिन भर नहीं मिले हैं, रात में भी पास में जाइए, जो जरूरी है वो देखिए। हर तरह से माता पिता को किसी तरह से कष्ट तो नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग को
जो अपने से नहीं कर पाते, कर भी पाते हैं, अपने से भी कर पाते हैं, तो लाभ उठा लीजिए। क्या पता आगे शरीर कब छूटेगा। अपना कर्तव्य कर्म करके लोक परलोक दोनों बना लीजिए। सिर्फ परलोक है, लोक नहीं बनेगा, परलोक बन नहीं सकता है। पहले तो लोक को बनाइए, पहले अभी सुंदर रूप अपना दे दीजिए। अभी हर तरह से परिवार में सुंदर ढंग से चलेंगे, तब तो अभी सुंदर होगा, तब तो परलोक बनेगा। पहले अभी को सुंदर बना लीजिए। तो उसके लिए आज जो अपने घर जाएंगे, जो भी दुर्गुण है आज से यहीं पर गुरु महाराज के पास चढ़ा देना है और सुंदर गुण को धारण करना है। आज से अपने अपने घर में जाएंगे। दूर भी है माता पिता, मान लीजिए नौकरी करते हैं, तो भी प्रयास कीजिए उनसे मिले। हो सके तो महीना में, 15 दिन में, दूर है तो 6 महीना में, जहाँ तक हो सके अपने परिवार से मिले जुले। मित्र के लिए कहा गया तुलसीदास जी कहे, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाने। समझिए आपका परिवार आपका मित्र ही है। निज दुख गिरी सम, अपने दुख को भूल के, आपके पास भी दुख है, आपके परिवार के पास भी दुख है, अपने दुख को धूल के समान समझना है। इसका फल इतना सुंदर होगा, इस चीज को भी मैं देखिए। निज दुख गिरी सम रज कर जाना। अपना दुख अगर पहाड़ के समान है, उसको धूल के समान समझिए। अब मित्र का दुख अगर धूल के समान है, मतलब माता पिता है, हमारे घर में जो भी सदस्य है या हमसे जो भी जुड़ा हुआ है, नहीं है कोई समाज है ना, सत्संग है ना, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समान। इस तरह से समझ करके आगे बढ़े। तन से आप रोगी है, तन स्वस्थ हो जाएगा। मन से आप रोगी है, मन निर्मल हो जाएगा। जैसे सेवा भाव जगेगा आपके अंदर, जैसे आपके अंदर भक्ति आएगी, निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, वैसे ही ज्ञान वैराग दोनों जन्म लेंगे। वैसे आपका कल्याण शुरू हो जाए, आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें है सेवा भाव नहीं साही सुख चैन का। श्री सद्गुरु महाराज की तो सुखी होना चाहते हैं तो आगे बढ़। भजन से भजन बनेगा ही नहीं, पगला जाएंगे, पागल हो जाएंगे, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। सुंदर कर्म कीजिए, मन वचन कर्म सब सुंदर है। तो आज से आप लोग जो सुने हैं अपने आचरण में उतारिए, इससे बहुत लाभ होगा। यहीं पर ये जो सत्संग कराए, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि ये वर वधू दोनों विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। दोनों लड़का लड़की विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं कि दोनों वर वधू बन जाएंगे। तो दोनों के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज इनका जीवन मंगलमय रहे, इनका जीवन सुंदर हो, हर तरह से इनका कल्याण हो, हर तरह से इनका कल्याण हो। इस घर में भी जो भी इस सत्संग को लाने के लिए कोशिश किए हैं, तन लगाए हैं, मन लगाए हैं, धन लगाए हैं, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ तन से भी स्वस्थ रहे, मन भी निर्मल हो, धन भी बढ़े, ताकि ऐसे ऐसे आयोजन उनके द्वारा होता रहे। आप लोग भी जो जहाँ से आए हैं, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ, गुरु महाराज सबके अंदर अपनी भक्ति भर देंगे,
हर तरह से सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री सद्गुरु महाराज की जय।